उपाय को सिर्फ आप 5 मंगल करोगे, लेकिन इसका रिजल्ट पहले मंगलवार को ही ये दिखने लगेगा। मेरा परिवार, मेरी घर गृहस्थी सिर्फ इसी उपाय से बची है, हनुमान जी का चमत्कारी उपाय। सभी को सीताराम, जय बाबा की। तो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं हनुमान जी का चमत्कारी उपाय। तो ये उपाय लेकर आई हूँ मैं उनके लिए जो बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि बहुतों के मैंने कमेंट देखे हैं, उनका ये कहना है कि दीदी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है। किसी के पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो किसी का भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो किसी की ऐसी हालत है कि वो खाट से बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहा है। और उनका कहना है कि हमने बहुत इलाज करवा के देख लिया, लेकिन दवाई भी असर नहीं करती है। तो ये उनके लिए वह उपाय है, और एक उपाय उनके लिए जिनके रिश्ते में बहुत ज्यादा ही दरार आ रही है, या तो पति पत्नी है, या प्रेमी प्रेमिका है, जो भी है, या ये जिठानी या सास बहू, ये सबके रिश्ते में हूँ बहुत ज्यादा ही तेजी से। और पता है इसका उपाय जो है, इसका जो असर है ना, गोली से भी तेज वार करता है। ये वाला जो असर आज का नहीं है, ये बहुत पुराना हुआ असर है, ये बहुत पुराना उपाय है ये। तो चलिए फटाफट से मैं आप सभी को बताती हूँ ये कैसे करना है, और कितने मंगल करना है, कितने शनिवार को करना है। तो मैं आप सभी को सब कुछ बताने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भाग्यशाली हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं और आपने हनुमान जी से विनती की है, तो ये वीडियो आपके फोन में चलेगा, आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हनुमान जी से दुहाई लगाई है, इसलिए हनुमान बाबा ने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। और ये वीडियो उनके फोन में नहीं चलेगा जिसके ऊपर कोई शंकर मुसीबत नहीं है, जिसकी श्रद्धा बाबा में बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम ज्यादा देर ना लेते हुए भी और फटाफट से हम इस उपाय को चालू करते हैं। तो आ जाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी सभी सामान रख लिया है जिसकी हम माला बनाएंगे, और ये माला बनेगी हनुमान जी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर पे हनुमान बाबा का फोटो है तो इस माला को आप घर पे भी, इस उपाय को घर पे ही कर सकती हैं। अगर आपके कहीं नजदीक में हनुमान मंदिर है तो आप मां मंदिर में भी इस उपाय को कर सकती हैं, और नहीं तो जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके करो, घर पे भी आराम से कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 पत्ते लिए हैं, लेकिन पर ये 11 पत्ते मेरे बाबा के लिए ज्यादा बैठेंगे, क्योंकि मेरे घर पे ही मेरे पास बाबा हैं, जैसे आप सभी ने देखा है मेरे बाबा की मूर्ति को। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 7 ही पत्ते लूंगी, 11 पत्ते मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आपके पास कोई ज्यादा बड़ी तस्वीर है या आपके नजदीक में हनुमान जी का मंदिर है, तो ज्यादा बड़ी मूर्ति है, तो आप 11 पत्ते ले सकते हैं, 21 पत्ते ले सकते हैं, आपके मूर्ति के लंबाई के अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए इसमें कच्चा सूत धागा ही लेना है, रंगीन वाला कलावा नहीं लेना है, क्योंकि हम इस उपाय को ना कर्जे के लिए और बीमारी के लिए बता रहे हैं। इस उपाय को कोई ज्यादा ही बीमार वगैरह है और ज्यादा ही मोटा कर्जा वगैरह है, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी होता है, जैसे घर में मियाँ बीवी की जैसे लड़ाई हो जाती है, या प्रेमी प्रेमिका में हो जाती है, पति पत्नी में डिवोर्स तक बात चली जाती है, तो जी उसके लिए। और कोई ज्यादा ही तकलीफ में हॉस्पिटल में भर्ती है, दवाई नहीं लग के दे रही है, उसके लिए भी है। और मोटा कर्जा है आपके ऊपर, उसके लिए भी है ये उपाय। तो इसमें हमें पत्तों की जरूरत पड़ेगी, तो पत्तों की मैंने आपको बता दिया है, आपकी तस्वीर के हिसाब से आप पत्ते ले सकते हैं। और हनुमान जी पे जो सिंदूर चढ़ता है, ये सिंदूर चाहिए, और हमको चाहिए तिल का तेल या चमेली का तेल इस सिंदूर में मिक्स करने के लिए। तो मेरे पास तिल का तेल था, तो मैंने तिल का तेल लिया था। और हनुमान चालीसा की किताब है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, तो हमें हनुमान चालीसा के 7 या 5 पाठ करने हैं जब हम इस उपाय को करेंगे। तो देखिए इस उपाय को आप मंगल से मंगल कर सकते हैं, या शनिवार से शनिवार कर सकते हैं, या शनिवार मंगलवार भी कर सकते हैं इस उपाय को। जैसे खाली मंगल से मंगल भी कर सकते हैं, जैसे एक मंगल से चालू किया तो तुमने अगले मंगल तक करा, या खाली सिर्फ शनिवार मंगल को। वैसे आप अगर आप मेरी बात माने, तो जैसे मैं अपना मेरा खुद का अनुभव है, तो मैं ज्यादातर शनिवार या मंगलवार को ही बाबा को पहनाती हूँ। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है तो आप मंगल से चालू करिए, तो अगले मंगल तक इस उपाय को करते रहिए आप। और मैं हमेशा शनिवार और मंगल को ही करती हूँ। तो आप इस तरीका की एक सीख ले लीजिए, और या आप उंगली का भी प्रयोग इसमें कर सकती हैं। तो इस पर रूवड़ लगा लीजिए, रूवड़ लगाने के बाद और फिर आराम से इससे आसानी से इस पर लिख सकते हैं। अगर आप पे इससे नहीं लिख सकती हैं, तो कन्नी उंगली के पास जो हमारी जो उंगली होती है, उस उंगली से भी आप इसके ऊपर राम नाम आराम से लिख सकती हैं। और मैं आपको देखो फिर से कहूंगी, आपको इसमें है ना जो माला बनेगी, ये कच्चे सूत धागे की ही माला बनाए इसमें को। और ना तो इसमें आपको सुई का प्रयोग करना है, सुई का तो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसमें सुई का प्रयोग करते हैं तो ये उपाय हनुमान जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे।
क्योंकि ये खंडित मानी जाती है, सुई लोहा होता है जो इसमें लग जाएगा। तो कैसे इसमें छेद करने हैं और किस तरीक़ा से इसकी माला बनानी है, तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें ही दिखाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ आपको, किस तरीक़ा से पहनानी है माला। और तो देखिए अगर जैसे किसी की ज़्यादा ही हालत ख़राब है, हॉस्पिटल में है या घर पे ही खाट पे बिस्तर में है, तो वो इस उपाय को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी हालत नहीं है इस लायक जो वो इस उपाय को कर सके। तो आप घर में से कोई भी सदस्य उसका नाम लेकर इस उपाय को कर सकता है। सिर्फ़ उसका नाम ले लीजिए आप कि ये उसके नाम का बाबा मैं तुम्हारे लिए इस उपाय को करने के लिए जा रहा हूँ आपके लिए, तो उनके लिए ये लग जाएगा। और जो सिंदूर है ना, जब हम राम नाम लिखेंगे और इस माला को बाबा को अर्पण करेंगे, तो उसके बाद इस सिंदूर को लेकर आप और जो मरीज़ है ना, उसके लगा दीजिए और देखना वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। और जब माला बनाई जाएगी ना बाबा को, तो आपको उसका ही नाम बोलना है जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, या वो मियाँ-बीवियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उनकी डिवोर्स तक नौबत वग़ैरह आ रही है, तो ये उनके लिए ही करना है, उनका ही नाम। देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आप जैसे 11 पत्तों की माला बनाने वाले हैं, तो उसमें से आपको 10 पत्तों के ऊपर ही राम लिखना है, 1 पत्ते के ऊपर नहीं लिखना है। क्योंकि जो पत्ते पर जो राम लिखेंगे ना, वो हम हनुमान जी को अर्पण कर रहे हैं, राम नाम का। ये सभी को पता है, वो ऐसी चीज़ नहीं स्वीकार करते जिसमें राम नाम नहीं होगा। इसलिए तो एक पत्ता हम अपनी मनोकामना का उसमें लगाएँगे, सारे पत्तों पे नहीं लिखना है। जैसे हम 7 पत्ते की माला बना रहे हैं, मैं अपने बाबा के 7 पत्ते की माला बना रही हूँ, तो मुझे 6 पे राम लिखना है, 7वें पत्ते पर मुझे राम नहीं लिखना है, क्योंकि 7वां पत्ता जो मैं माला में जो बाँधूँगी ना, वो अपना ये कार्य बोलते हुए बाँधूँगी कि ये मेरी तरफ से है बाबा, क्योंकि वो मनोकामना का लगाया जाएगा पत्ता और बाकी सारे राम नाम के हनुमान जी को अर्पण करे जाएँगे। इस तरीक़ा से करना है। तो देखिए हमने अपने सभी पत्तों के ऊपर राम राम लिख दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं इधर एक पत्ता इधर रखा है, जो पत्ते पर मैंने राम नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो, सारी बात ध्यान से सुना करो, फिर आप ये कहोगे कि हमें तो फ़ायदा नहीं पड़ा है, आप भगवान को ही बोलोगे आप। जो आप बोलोगे मुझे नहीं, ऊपर वाले को बोल लगते हैं वो। इसलिए कह रही हूँ ध्यान से सुना करो, बिल्कुल भी कट मत किया करो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, एक पत्ता आपको उस पे राम नहीं लिखना है, वो बगैर राम का ही लिखा जाएगा, बाकी सभी पर राम लिखा जाएगा। और इसी धागे का आपको प्रयोग करना, अगर आप चाहते हैं जल्दी ही रिज़ल्ट मिले, हनुमान जी की जल्दी ही कृपा चाहते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, कच्चा सूत धागा ही माला बनेगी और कोई सा कलावा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बहुत से क्या करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है रील वाला धागा यूज़ करते हैं, सुई का प्रयोग करते हैं, तो हनुमान जी के इसमें सुई का बिल्कुल भी नहीं करें। और इधर एक हनुमान चालीसा की किताब है, जब हम माला अर्पण करेंगे तो उसके बाद हम 7 दफ़े हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे जब सुई का प्रयोग नहीं करेंगे तो माला कैसे बनेगी? तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ माला किस तरीक़ा से बनेगी। आपको इस तरीक़ा की डंडी लेनी है, सीख। इस तरीक़ा की सीख से आपको यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से इस तरीक़ा से देखो छेद करना है आपको, देखो कितनी आसानी से हो गया है। सुई लोहा होती है, पूजा पाठ के उसमें नहीं उपयोग होता है, हनुमान जी के में नहीं लगती है ये। देखिए कितनी आसानी से इसमें छेद हो गया है, तो हम एक-एक कर सभी में छेद करके इसी से रख लेंगे और बहुत हल्के हाथ से, कोई जोर नहीं लगाना है जिससे कहीं पत्ता फट जाएगा तो खंडित हो जाएगा। बहुत ही आराम से हो जाता है ये, क्योंकि मैं हर मंगल, हर शनिवार को करती रहती हूँ और यकीन मानिए मेरे बाबा की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बरसती रहती है, क्योंकि मैं ये छोटे-मोटे नुस्खे हमेशा अपने बाबा के लिए करती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और मेरे बाबा का हमेशा मेरे ऊपर कृपा और हाथ हमेशा बना रहता है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी इधर-उधर बिल्कुल भी ना भटकें और हनुमान बाबा की शरण में को आ जाएँ और छोटे-छोटे उपाय करके बाबा की भक्ति को प्राप्त करें। जहाँ हनुमान जी का हाथ होता है, उसे ज़िंदगी में, भविष्य में, दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की भी, क्योंकि मैंने ये देख रखा है। मुझे मेरे हनुमान बाबा का हाथ है मेरे सिर पे, तो इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मैं सोचती हूँ, चाहती हूँ, मेरे बाबा चुटकियों में वो सारे काम कर देते हैं। तो आपके क्यों नहीं हो सकते? जैसी मैं हूँ, वैसी आप हैं। सिर्फ़ आपको भक्ति
में लीन होने की ज़रूरत है बस। और देखिए कितनी आसानी से मैंने जो छेद करके दिखाए थे उसमें देख लो हाथ से ही देखिए कितनी आसानी से इस माला को बन बन गई है। और हो सके तो इस माला को बनाते-बनाते सीताराम का सुमिरन करते रहिए, इस तरीक़ा से बोलते रहिए, राम से बड़ा राम का नाम, बोलो राम, राम, राम तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम, राम, राम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। क्योंकि इस माला को हम हनुमान जी को अर्पण करने वाले हैं, तो इसमें राम रस तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। और देखना जैसे ही आप इसे चालू करोगे, तो देखिए अगर आप शनिवार और मंगल को करना चाहते हो तो आप 5 मंगल कर दीजिए इसको। 5 मंगल, ज़्यादा नहीं 5 मंगल कर दीजिए या 5 शनिवार आप इस माला को इस तरीक़ा से घर पे बनाइए। और घर पे हनुमान बाबा का फ़ोटो है, तो उन्हें घर पे पहनाइए इसको। और अगर आपके पास घर पे हनुमान बाबा का फ़ोटो नहीं है, तो खरीद के ले आइए। और अगर खरीद के नहीं लानी है, पास में कोई मंदिर है, तो वहाँ पर आप इस उपाय को आराम से कर सकती हैं। लेकिन घर में मेरे बाबा हैं, तो देखिए मैंने उस उपाय को कर दिया है। मैंने बाबा को माला पहनाते हुए आपको नहीं दिखाया है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं उपाय जो थोड़े छुपाने पड़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने अपने बाबा को भोग भी दे दिया है और मेरा पाठ भी हो चुका है और बाबा ने माला को अर्पण कर लिया है। तो जो-जो चाहते हैं कि बाबा की कृपा जल्दी हो, तो मेरे बाबा के दर्शन कीजिए, बाबा के चरणों में अपनी अर्ज़ी लगाइए आप। और बाबा हर कार्य आपके ज़रूर बनाएँगे। और कमेंट में सीताराम जय बाबा की ज़रूर लिखना और बाबा को 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब ज़रूर देना। संकट मोचन बाबा आपके संकट काटे, तो बोलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हे संकट मोचन बाबा, इस वक़्त जो भी आपको देख रहा है और इस उपाय को आप कर रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप उनके कार्य बनाइए।